तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ एक एक्सरसाइज। उसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। राइट डाउन द हेडिंग, दिस इज योर रेशियो एंड proportion proportion। और बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बेसिकली हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 7.3 का। जो 7.3 एक्सरसाइज है, ये आईसीएससी एमएल अग्रवाल वाली बुक से हम आपको करा रहे हैं। तो अभी आपको ध्यान देना होगा कि बच्चों यहाँ पर 7.2 भी है, 7.1 भी है और 7.3 भी है। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो बच्चों आपकी 7.3 है। तो अगर आप 7.3 एक्सरसाइज को लगा करके चले जाते हैं स्कूल में, तो समझ लीजिए इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल फिक्स टाइप है। और बच्चों, पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली क्लास 7th 8th 9th में आपने काफी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह पे पढ़े हैं रेशियोज की, वो वही वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पहले वो क्वेश्चंस करा देते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे ज्यादातर पूछे जाएंगे। जैसे बच्चों, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पेज नंबर 135, जो आपकी बुक का पेज नंबर होगा, वहां से सारे क्वेश्चंस कराएंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, यानी हम क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि जो आपका एक्स है वो है 2ab अपॉन a प्लस b, then find the value of then find the value of x plus a upon x minus a plus x plus b अपॉन x माइनस b। ये बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि भाई इस चैप्टर के शुरुआत में आपको कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो काफी ज्यादा सिखाया जाता है। जिन बच्चों ने आज तक कुछ पढ़ा नहीं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के बारे में, उनके लिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि यदि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा रहता है, तो अगर हम इसमें लिख देते हैं अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो दैट मीन्स ये बन जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो बच्चों, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इस एक्सरसाइज में और इसके पहले वाली एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो को यूज करना पड़ता है। यानी ये वाला स्टेप गिवन रहता है और इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए आपको लिखना पड़ता है कि बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब बच्चों, आपको क्या चाहिए? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो बच्चों, ये पक्का सबसे पहले क्या रहा होगा? ये सबसे पहले बच्चों एक्स अपॉन ए रहा होगा, है ना? जब ये एक्स अपॉन ए रहा होगा तभी उसमें कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा हुआ है, तभी ये एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए बना है। ये बात तो सभी को क्लियर है। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए वो चला गया था नेट, तो हम दोबारा इसको कंटिन्यू कर देते हैं जहां से ब्रेक हुआ था। ठीक है बच्चों, वहीं से वापस कंटिन्यू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये तो बन गया था 2b प्लस ए प्लस बी, देन 2b माइनस ए माइनस बी। ठीक है ना? जैसे मैंने सिखाया वैसे मैंने लगा दिया। तो बच्चों, यहाँ पर ये वाले स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में यही वाले स्टेप्स आपको यूज करने हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये बच्चों बन गया रिलेशन 1।
ठीक है, अब बच्चों जो आपके पास गिवन था ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को दोबारा कंसिडर करो। क्या क्वेश्चन था? ये था तुम्हारा। इससे बच्चों सबसे पहले आपने क्या निकाला था? एक्स बाई ए निकाला था ना। अब क्या निकालो? एक्स बाई बी निकालो। क्यों निकालोगे? क्योंकि तुमको एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी बनाना है। तो उससे क्या करो तुम बच्चों, गिवन एक्सप्रेशन से एक्स अपॉन बी की वैल्यू बताओ। तो तुम कहोगे सर एक्स अपॉन बी बन जाएगा 2a अपॉन ए प्लस बी। ये बन जाएगा ना। अब बच्चों यहाँ पे लगा दो, लिख देना बाय अप्लाइंग, क्या लिखोगे? कोम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। ये बच्चों आपको लगाना है। क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, 2a प्लस बी होल डिवाइड बाय 2a माइनस ए माइनस बी। ये बच्चों बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बच्चों बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, 2a प्लस ए कितना हुआ? 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये बच्चों बन गई इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दो। जैसे ही आपस में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस 2। बच्चों ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, यानी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। यही आपको चाहिए था। बच्चों ऐड कर दो। अच्छा, आपको बच्चों ये भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह के जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर 2 आता है। क्या आता है? 2। आज करके देख भी लो बच्चों। ये देखो बच्चों, मैंने ये ऐड कर दिया। जैसे ही बच्चों मैंने ऐड किया, तो ऐड करते समय बच्चों आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। देखो क्या है ये बच्चों 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए है। बच्चों एक काम करो, ये a माइनस बी है, इसमें से माइनस कॉमन लेकर के इसको भी क्या बना लो? b माइनस ए बना लो। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो उसके साइन बदल जाएंगे और बाहर जो माइनस निकलेगा उससे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अगर बच्चों आपको इस स्टेप में कंफ्यूजन है तो मैं इस स्टेप को बढ़ा करके लिखता हूँ। मैंने कहा यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लेने पर a माइनस बी से वो b माइनस ए हो जाएगा। अब बच्चों ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर है सब भाई? प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया बच्चों। अब आपको देखो बच्चों एलसीएम लेना आसान है। यहाँ बच्चों आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो बच्चों b माइनस ए आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3b प्लस ए, ये हो जाएगा -3a माइनस बी। अब बच्चों ध्यान से देखो, 3b माइनस बी कितना बन गया? 2b बन गया। a माइनस 3a कितना बन गया? -2a बन गया अपॉन b माइनस ए बन गया। ऊपर से बच्चों 2 कॉमन ले लो, b माइनस ए बन गया, नीचे भी b माइनस ए बन गया। तो बच्चों b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर। ठीक। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करने का पैटर्न अभी आपने देखा। ऐसे ही बच्चों सारे क्वेश्चंस हैं लगभग जो आपको एग्जाम में दिए भी जाएंगे। असली वाले बोर्ड एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी बच्चों तो मैंने जस्ट अभी 7th क्वेश्चन कराया है, तो मैं आपको 8th क्वेश्चन भी कराता हूँ। और 8th क्वेश्चन कराते ही आपको लगेगा कि हाँ सर ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो 8th क्वेश्चन में लिखा है x इज इक्वल टू 8ab अपॉन a प्लस बी। अभी पूछ रहा बच्चों आपको फाइंड करनी है किसी की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू है x प्लस 4a अपॉन एक्स माइनस 4a। फिर बच्चों लिखा है x प्लस 4b अपॉन एक्स माइनस 4b। ये है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू, अब बच्चों तुमको क्या चाहिए? x प्लस 4a कब बना होगा? जब x के नीचे 4a रहा होगा तभी x प्लस 4a अपॉन एक्स माइनस 4a बन सकता है। तो बच्चों x के नीचे अगर तुम 4a उतारोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2b बचेगा। तभी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 8ab हो पाएगा ना। तो तुमने 4a नीचे उतार दिया तो ऊपर 2b रह गया, नीचे क्या बच गया? a प्लस बी बच गया ना। तो बच्चों अब यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा वापस? बाय अप्लाइंग। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग कोम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बच्चों आपको अप्लाई। तो बच्चों जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x प्लस 4a अपॉन एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस। ये बच्चों बन गया। ठीक है,
भाई सारे बच्चों को यहाँ पर ध्यान देने चाहिए कि आपने क्या किया है। तो बच्चों ये कितना बन गया जरा जल्दी से बताइए। x+4a अपॉन x-4a, ये बन गया 3b+a अपॉन b-a। ये बच्चों रिलेशन वन। बच्चों यदि आप रिलेशन वन निकाल चुके हैं तो आपको क्या निकालना है, अब ध्यान दीजिए भाई। अब ये वाला रिलेशन चाहिए x+4b। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसी गिवन रिलेशन को फिर से डिस्टर्ब करेंगे। अब की बार x के नीचे क्या लाएंगे, पहले 4a लाए थे, अब 4b लाएंगे। तो बच्चों x के नीचे अगर हम 4b लाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 2a बचेगा। बोलो भाई समझ में आता है बात। फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे वापस, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट टू एंड डिविडेंड। तो बच्चों यहीं पे इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो बन जाएगा x+4b अपॉन x-4b। ये बच्चों बन गया 2a+a+b, और ये बन गया 2a-a-। लगाते रहो बच्चों, x+4b x-4b, ये हो गया बच्चों 3a+b, ये हो गया बच्चों a-। ये बच्चों बन गया रिलेशन नंबर 2। अब बच्चों रिलेशन वन और रिलेशन टू दोनों आपको पता है ना। अब आपको ये निकालना है दोनों का सम। तो बच्चों दोनों का सम निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1+2। बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपको स्कूल में दिए भी गए हैं करने के लिए ऐसे। तो आपने अगर स्कूल में प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो स्कूल के नोट्स में भी आपको ये क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ये है बच्चों जो ऐड कर रहे हैं। ये बच्चों बन गया 3b+a अपॉन b-a। ये हो गया 3a+b अपॉन a-b। ये बच्चों बन गया। बच्चों फिर से यहाँ पे आपको एलसीएम लेते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। 3b+a अपॉन b-a, इसमें से बच्चों माइनस कॉमन ले लो। जैसे बच्चों इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा, ये b-a बन जाएगा। बन जाएगा ना। और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, b-a, तो ये बच्चों बन जाएगा 3b+a माइनस 3a-b। 3b-b कितना हुआ, 2b हुआ। a-3a कितना हुआ, माइनस का 2a हुआ अपॉन b-a हुआ। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो b- से कैंसिल हो जाएगा। और ये बच्चों आंसर फिर से 2। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही से समझा रखा है कि भैया इस तरह के क्वेश्चंस का ज्यादातर आंसर 2 ही आता। क्या आता है, 2। स्कूल में बच्चों 9th क्वेश्चन कराया गया है, तो मैं 9th क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम पैटर्न से बच्चों 9th क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने क्वेश्चंस नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेकर के आप क्वेश्चंस को नोट जरूर करिएगा बाद में। चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है उसमें, उसमें लिखा है इफ x इज इक्वल टू 4√6 होल डिवाइडेड बाय √2 + √3। पूछ रहा है बच्चों फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, x+2√2 अपॉन x-2√2। फिर क्या निकालना है, x+2√3 होल डिवाइडेड बाय x-2√3। ये आपको निकाल करके देना है। ये बच्चों आपके पास गिवन है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले x+2√2 तभी बना होगा जब x के डिनोमिनेटर में 2√2 आया होगा। तो बच्चों ये 4√6 है। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं ना। तो बच्चों इसी से हम ले आएंगे, क्या ले आएंगे, x के डिनोमिनेटर में 2√2। ये जो 4 है ना, उस 4 को लिख देना क्या, 2 × 2। तो क्या बन जाएगा, एक 2√2 बच्चों जो है ना वो मैं नीचे ले आया, तो ऊपर क्या बचा, 2√3। बहुत बढ़िया, ऊपर बचा 2√3। और बच्चों अगर आपको शंका हो तो आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 4√6 बन जाएगा। ठीक है, ओके चलो। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला स्टेप आ गया। अब आपको इसी स्टेप में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसी वाले स्टेप में बच्चों आपको अप्लाई करना है बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ बच्चों आपको अप्लाई करना है।
तो अप्लाई करना चालू कर दीजिए। कैसे लगाएंगे? x प्लस टू टू अपॉन x माइनस टू रूट टू लगा टू रूट थ्री। ठीक है। अब अच्छा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है भैया, सभी को ध्यान पूर्वक लगाएं, कोई भी गलती ना करे बच्चा। टू रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टू रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो। टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये बचा थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू। भाई जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनको मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन सब घर पे बैठ करके लगाने हैं, नई बातें भी हैं, तो आप देख देख करके लगाइए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री, तो बन गया रूट थ्री माइनस रूट टू। ये देखो बच्चों, ये रिलेशन बन करके डेवलप हो गया। ठीक है। अच्छा बच्चों हम लोग को अब फिर से ध्यान देना है। अभी तो हमने x प्लस टू रूट टू अपॉन एक्स माइनस टू रूट टू निकालना है ना, ये वाला पार्ट निकाला था। क्यों भाई? ये वाला पार्ट। अब हमको कौन सा पार्ट निकालना है? ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी? जो गिवन एक्सप्रेशन था उसमें अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? टू रूट थ्री। तो बच्चों x के नीचे क्या ले आएंगे? टू रूट थ्री। तो ऊपर क्या बचेगा? टू रूट टू। बिल्कुल सही बचा। सारे बच्चे समझ गए कि भैया अगर हम नीचे टू रूट थ्री लाएंगे तो वहां क्या बचेगा? टू रूट टू बचेगा अपॉन क्या? रूट टू प्लस रूट थ्री। ये बच्चों बन गया। लगा दो बच्चों कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने लगा दिया। तो ये बच्चों वैल्यू क्या निकल के आई? दिस इज एक्स प्लस टू रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू कितना है? अपनी पढ़ के बताइए। थ्री रूट टू। यस एग्जैक्टली। रूट टू और टू रूट टू कंबाइंड होकर के हो गया थ्री रूट टू प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय टू रूट टू माइनस रूट टू, यानी कि रूट टू माइनस रूट थ्री। तो प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये चीज इस तरह से करनी है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये स्टेप क्लियर हो गया कि भैया ये स्टेप मैंने किस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों आपको एक काम करना होगा भाई, काम ये करना है कि रिलेशंस देखो कौन कौन से चाहिए आपको। ये रिलेशन बच्चों है पहला, सारे बच्चों भाई ध्यान दो, ये पहला रिलेशन है और ये दूसरा रिलेशन, दोनों को ऐड करेंगे। तो बच्चों जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों कहाँ पर ऐड करें? अगले पेज पे कि यहीं? अगले पेज में ऐड करें। चलो बच्चों, तो कौन सर अगले पेज में करेंगे तो बहुत टीम जाम हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है, टीम जाम को कम करने के लिए हम इसी पेज में इसको उठा के ऐड कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? छोटा। क्या कर देते हैं? छोटा। और यहीं पे उठा के ऐड कर देते हैं। चलो बच्चों पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू होल डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू। ठीक है। अब बच्चों फिर ऐड करो, थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री होल डिवाइड बाय रूट टू माइनस, ये आएगा बच्चों। बच्चों माइनस कॉमन ले लें यहाँ सर, यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन लेकर के रूट थ्री माइनस रूट टू बना देते हैं। ये बच्चों अब ठीक है बच्चों, एलसीएम लेना आसान है। एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा नीचे रूट थ्री माइनस रूट टू, ऊपर बच्चों बचेगा थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री रूट टू माइनस का रूट थ्री। चलो बताओ, थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री टू रूट थ्री माइनस का टू रूट टू होल डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू। ऊपर से बच्चों टू कॉमन ले लेंगे तो रूट थ्री माइनस रूट टू नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर क्या बचेगा? टू। तो बच्चों देखो इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर क्या रहता है? टू रहता है। टू इसका फेवरेट नंबर है इस एक्सरसाइज। क्या है फेवरेट नंबर? टू। चलिए बच्चों
10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो आपको कराए 7th 8th 9th ये तीनों ही लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन थे। 10वें क्वेश्चन भी सेम है। 10वें क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, दैट मींस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, आपको फाइंड करना है एक्स। एग्जाम में लिखा होगा सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। क्वेश्चन है रूट के अंदर 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2 माइनस एक्स माइनस रूट के अंदर 2 प्लस एक्स is equal to 3. इज इक्वल टू। ये बच्चों आपका question, ठीक है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे वो आपको सोचना है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना होगा बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। लगा दीजिए भाई। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर किसी को फिर से नहीं पता, किसी ने बीच में क्लास ज्वाइन की है तो वो देख ले। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जब अप्लाई होता है तो ये ऐसे बन जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स लगा दो। ये बच्चों ए की जगह था, अब प्लस बी करोगे। ये देखो बच्चों, ये अब समझिएगा, ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है सी और नीचे बच्चों है डी। ठीक। तो यहाँ पर आपका ध्यान देना चाहिए ए प्लस बी। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है। अभी हमने क्या किया, दोनों का सम किया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ठीक है। डिफरेंस करें भाई। चलिए भाई डिफरेंस देखने के लिए सभी लोग रेडी हो जाएं। डिफरेंस करेंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। देखो ध्यान से। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका ये कैंसिल हो गया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर डबल हो गया, तो ये रूट 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे बच्चों डबल हो गया तो रूट के अंदर 2 प्लस एक्स। ये बच्चों क्या हो गया 4/2। 4/2 कितना होता है 2। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है। क्या करनी है स्क्वायरिंग। तो बच्चों बन जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 4 टाइम्स 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। करिए भाई। 8 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सॉल्व करते जाओ बच्चों। तो हो जाएगा ये 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 8। तो बच्चों ये हो जाएगा 5x। क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 कितना हुआ -6। -6। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6/5। ठीक। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ गई माइनस का 6/5। भाई सभी लोगों को ये स्टेप क्लियर होने चाहिए अच्छे से। ठीक है भाई, सभी को ये स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। भाई 10th क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। 10th क्वेश्चन का भी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अभी बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो 10th क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम, बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं है। तो आप बता दीजिए कौन सा करें 10th क्वेश्चन का। 6
10th क्वेश्चन का बच्चों ने कहा कि सर डायरेक्टली आप 6th वाला पार्ट कर दो क्योंकि बाकी सारे सेम। तो ये बच्चों बन गया a प्लस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 2ax होल डिवाइडेड बाय a माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू ठीक है भाई। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ तो बच्चों लगा दो बाय अप्लाइंग कंपोनेंट टू एंड डिविडेंड टू लगाओ। ये देखो बच्चों a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है माइनस लगाओ। माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे ये नीचे। बच्चों बन जाएगा b प्लस 1 और b माइनस। ठीक डिनोमिनेटर में ए ये कैंसिल कैंसिल। हो जाएगा, ये भी कैंसिल। अब बच्चों एक का डबल तो 2a बन जाएगा। टू से टू कैंसिल हो गया। सर जैसे यहाँ पे रूट है डिनोमिनेटर में, हाँ तो हमने इनको ऐड किया तो रूट हटेगा नहीं ऐड करने पे? ऐड करने पे रूट नहीं हटता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पे हटता है। ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फाइनली, तो हटा देते हैं। अब बच्चों आपको सिर्फ एक ही तरीका बचा है, यहाँ से क्या निकालना है x निकालना है। तो दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए ताकि नीचे वाला रूट क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है कर लेंगे स्क्वायरिंग। चलो अच्छा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले स्क्वायरिंग करो। चलो पहले रूट हटा दो। फिर है राफी। चलो भाई यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस। हटा दूंगा। देखो बच्चों ठीक है ध्यान रहे भाई सभी बच्चों को, यहाँ से x निकालना है, ऐसा ना हो x निकाल ही ना। फिर हेरा फेरी कैंसिल। अब बच्चों देखो कौन कौन से x निकालना है, x वाले टर्म बच्चों सेपरेट करो। कैलकुलेशन बच्चों वैसे आपको करना होता है। ठीक है ये नहीं कैंसिल होंगे, माइनस 2b a का स्क्वायर दोनों साइड्स पर। है वहां पर। हाँ एक इधर भी एक इधर भी है। वो तो प्लस और माइनस का है, सेम साइन के होते हैं तो कैंसिल होते हैं। चलो बच्चों एक काम करते हैं, वो माइनस वाले सारे टर्म x वाले इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x कॉमन भी ले लेते हैं। तो ये तीनों माइनस के तो x कॉमन लेके बन जाएगा 2ab स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4ab। ये बच्चों बन गया। और 2ba स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से x निकल करके आ जाएंगे 4a स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाय 2ab स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4ab। ऊपर नीचे से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाय ab स्क्वायर प्लस a प्लस 2ab। ये बच्चों, अरे बच्चों a भी कैंसिल हो रहा है क्या?
हाँ हाँ ए भी हाँ। कैंसिल हो। चलो बच्चों ठीक है, इसको आंसर मान लो। चलो ठीक। और बताओ बच्चों, यहाँ से तो एक्स निकल करके आ गया। तो 11th का सेकंड वाला। 11th का सेकंड पार्ट, बार बार बच्चों वही है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। लगाते लगाते आप थक जाएंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। 11th का सेकंड पार्ट। सर इस चैप्टर में और कोई भी प्रॉपर्टी होती है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो के हाँ अलावा? स्टार्टिंग में होता है जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, 7.1 में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो होते हैं। रेसिप्रोकल रेशियो कैसे निकालते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं। ये अगर आपने पहले की क्लासेस में नहीं देखा तो आप पहली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। ये हो गया बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या करें सबसे पहले। पहले तो रूल अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो उसके अकॉर्डिंग। 2x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस होगा पूरा। बताओ क्या करना है हम। अब रूट हटाएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए क्या लिखिए। 4x स्क्वायर अपॉन रूट हटा के पूरा एंड देन 25/9 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब x के टर्म्स एक तरफ ले आएंगे। बताइए क्या लिखिए। 5/8। प्लस माइनस 5/9। इसमें ऊपर टर्म दिया हुआ है दैट गिवन दैट x इज पॉजिटिव तो तो बच्चों माइनस नहीं लेना है। हाँ तो सिर्फ 5/8 आएगा। हो गया, बताइए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। तो वो जो सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं तो मैं किसी क्वेश्चन में बोलूंगा नहीं, सब क्वेश्चन आप ही को बताने होंगे। बताइए भाई बच्चों क्या करना, जब भी बताइए। प्रॉपर्टी अप्लाई करके 1। यहाँ बच्चों उसको उधर ले आओ और इस वाले ब्रैकेट को उधर ले आओ, ऐसा करने से फॉर्मूले बन गए।
यहाँ बच्चों लिखा है a माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बच्चों होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जो प्रॉपर्टी लगा दो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। -1। क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। इसमें क्यूब का यूज हो रहा है रेशियो के साथ। बताओ कौन सा है? क्वेश्चन 13। तो बच्चों जल्दी सोच के बताओ भाई क्या करें। अभी तो बताया था बच्चों कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो तो फॉर्मूले बन जाते हैं। तो सर यहाँ पे पावर फुल हो जाएगी। अब दोनों तरफ पावर में 1/4 यानी कि फोर्थ रूट ले लो। 16 का फोर्थ रूट होता है 2। हाँ। हो गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आएगा। ठीक है। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑल्टर्नेटो। ऑल्टरनेटो का मतलब ये होता है कि बच्चों इसको उधर कर दो उसको उधर कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस वाले टर्म को उधर ले जाओ और इस वाले टर्म को उधर ले आओ, तो उसको कहते हैं ऑल्टरनेटो। ओके। बस इतने क्वेश्चंस थे। तो बच्चों इतने क्वेश्चंस पहले करिए, फिर जो ना है हमसे पूछिए, क्योंकि मैंने पैटर्न बताया भैया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करने हैं।